नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो 7 क्वेश्चन है जो HSC TGT इंग्लिश के अंदर डाउटफुल बने हुए हैं। अभी भी ये सभी साथियों के अंदर संशय का विषय है कि कौन से क्वेश्चन है HSC वो सही मानेगा और कौन से वो रॉन्ग मानेगा। तो साथियों, आज इसी के ऊपर जो हमारे 9 से 10 क्वेश्चन थे उसके ऊपर चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की या उनके पीछे जो लॉजिक है उसकी हम बात करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है, विश्व का 70% से अधिक मीठा जल डैश में समाहित है। यानी कि 70% वाटर है वो मीठा जल हमें बताना है। तो इसके अंदर जो HSC ने सही माना है वो ग्लेशियर और पर्वत माना है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ध्रुवीय बर्फ़ है उसके अंदर भी मीठा जल है वो अधिकतर रहता है, यानी कि स्टोर रहता है। तो ये क्वेश्चन 100% आपका चेंज होगा। इसके लिए थोड़े से लॉजिक है, जैसे आप पढ़ सकते हो, पृथ्वी पर मीठा पानी, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% पानी से ढका हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर 70% पानी है, जबकि अन्य 29 में महाद्वीप और द्वीप हैं। पृथ्वी के सभी जल का 96.5 भाग समुद्री जल में समाहित है, यानी कि खारा पानी है, जबकि शेष 3.5 मीठे पानी की झीलें हैं और जमे हुए जल ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ के आवरण में बंद हैं। यानी कि साथियों, आप देख सकते हो 3.5 जो जल है पृथ्वी के अंदर वो मीठा जल है, जो कहाँ स्टोर है, ग्लेशियर और मीठे पानी की झीलों में और ध्रुवीय बर्फ में। यानी कि ध्रुवीय बर्फ है जो उसका आंसर है वो राइट होगा। इसके अलावा एक और हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, ध्रुवीय बर्फ हिमनद तथा पर्वतों में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में। सेम क्वेश्चन है और इसमें भी बताया है कि 70% स्वच्छ जल ध्रुवीय बर्फ है उसके अंदर स्टोर है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ठंडा पानी के रूप में ये पानी हमारा स्टोर है। तो साथियों, पूरे 100% मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर है वो ध्रुवीय बर्फ ही होगा। ये आंसर 100% HSC के अंदर चेंज हुआ है। साथियों, मेरी तरफ से मैं कोई भी क्वेश्चन या ना तो बनाता हूँ और ना ही उसमें मैंने ये किया है तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है या हमारे पास जिसका प्रूफ है या एविडेंस है उसी को लेकर हम कह सकते हैं कि इसका ध्रुवीय बर्फ है वो 100% आंसर आएगा। और ये जब आपका रिवाइज आंसर की आएगी तो आपको चेंज मिलेगा। तो पहला प्रश्न तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, व्हाट विल बी द एज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECE इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यानी कि ये क्वेश्चन रहा है जिसके अंदर जो HSC ने सही माना वो 3 से 8 माना है, जबकि मेरे साथी और कुछ डाटा कह रहा है कि 3 से 6 भी सही है। तो साथियों, जैसे हम एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं तो इसमें 3 से 6 भी दिया हुआ है और 6 से 8 भी दिया हुआ है, और कुछ किताबों में आप पढ़ोगे तो 3 से 8 भी दिया हुआ है। तो साथियों, इसका आंसर 3 से 8, अगर हमने कुछ पुस्तकें देखें तो उनके अंदर 3 से 8 है, हमें आंसर देखने को मिलेगा। और कुछ किताबों के अंदर जब एजुकेशन पॉलिसी नेट की किताब पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ के बताया था कि 3 से 6 उसमें भी दिया हुआ है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से तो इसका चेंज नहीं होगा, 3 से 8 है वही आंसर इसका रहने वाला है। बाकी हो सकता है कि HSC इसको 3 से 6 भी मान ले, लेकिन इसका आंसर है वो चेंज होने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं है। 3 से 8 ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि अधिकतर बुक्स के अंदर 3 से 8 ही हमें दिया हुआ मिलता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए डाउट के। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन था जो कि साथी हमारे बोल रहे थे कि हमें इसका एक प्लस में नंबर मिलेगा, यानी कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा और बेनिफिट टू ऑल, यानी कि सभी को 1 नंबर ग्रेस मिलने वाला है। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिब दीवान को किस कवि लेखक मुहासिब कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सूरदास माना है। और
ये आंसर तो सही है साथियों, लेकिन जो इसकी लैंग्वेज थी, जैसे आप नीचे देख सकते हो कि ये हिंदी में तो सही दिया हुआ है, लेकिन इंग्लिश में दीवान तो दीवाने साहिब सही है, लेकिन टैक्स कलेक्टर की जगह इन्होंने क्या लिख दिया है, टी कलेक्टर लिख दिया है। इसकी एरर के कारण, इसी प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए और इसकी ग्रेस मिले और बेनिफिट टू ऑल सभी के लिए ये क्वेश्चन हो जाए। तो साथियों, वैसे तो अगर देखें तो हिंदी के हिसाब से तो ये सही है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये रॉन्ग है। तो इसका आपको ग्रेस मार्क्स है वो मिल सकता है, और ये देना भी पड़ेगा एचएससी को, क्योंकि ऐसा प्रावधान है। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी लिखा है कि अगर इंग्लिश के अंदर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो उसका बेनिफिट टू ऑल या ग्रेस मार्क्स है आपको मिलेगा। तो साथियों, आपके 2 नंबर जो ग्रेस जाने वाले हैं, या तो ये टी कलेक्टर वाला जाएगा, या अन्य कोई क्वेश्चन एक और होगा वो मैं बताऊंगा उसका जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आपको मैंने टैली करवा दिए हैं। तो इसमें कर एकत्रित कर हिंदी की जो ट्रांसलेशन है वो तो सही है, लेकिन इंग्लिश की ट्रांसलेशन में गलती हुई है, जिसके कारण सभी को बेनिफिट टू ऑल 1 नंबर मिलने वाला है, यानी कि ग्रेस मार्क्स इसका साथियों सभी को मिलेगा। उसके बाद देखें, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्निंग चिल्ड्रन एडमिटेड इन द अप्रोप्रिएट एज क्लासेज एंड ब्रिंग देम टू द लेवल ऑफ देयर क्लासमेट्स देयर इज़ ए प्रोविजन। कहते हैं कि जो बच्चे पिछड़े हुए बालक हैं उनको उनके साथियों के समक्ष लाने के लिए या उनके बराबर लाने के लिए क्या प्रोविज़न है, यानी कि ये रेमेडियल टीचिंग है, स्पेशल ट्रेनिंग है, या मल्टी ग्रेड टीचिंग है। इन तीनों में से कौन सा है जिसकी सहायता से बच्चे का जो लेवल है वो बढ़ा के सामान्य बच्चों के समान लाया जा सकता है। तो साथियों, एचएससी ने इसका मल्टी ग्रेड टीचिंग माना है, लेकिन इसका राइट आंसर है वो स्पेशल ट्रेनिंग रहने वाला है। बहुत सारी बुक्स में हमने टैली किया, नेट पे भी सर्च किया और भिन्न भिन्न डाटा हमने इकट्ठा किया, तो इसका आंसर है स्पेशल ट्रेनिंग है। तो हो सकता है इसका जिसने स्पेशल ट्रेनिंग किया है तो उसको इसका आंसर का बेनिफिट मिल जाए, या फिर हो सकता है कि अगर एचएससी की गलती है तो बेनिफिट टू ऑल भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मल्टी ग्रेड टीचिंग है वो बिल्कुल गलत आंसर है इसका। इसका स्पेशल ट्रेनिंग है वो आंसर राइट रहेगा। तो ये हमारा साइकोलॉजी के अंदर एक क्वेश्चन था जो गलत है। इसके बाद आप 2 क्वेश्चन और साइकोलॉजी के देख सकते हो। व्हाट आर द 3 डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्कूल शुड एड्रेस। तो इसका सही तो फर्स्ट माना ए, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, लेकिन इसका बी आंसर वो भी साथियों निकलता है। तो हो सकता है इसमें भी आपको देखने को चेंज मिले, और 50वां क्वेश्चन है वो भी आपको उसके अंदर चेंज है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका सी माना है एचएससी ने तो, लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि इसका आंसर है वो सी नहीं आएगा। तो इसमें भी आपको बदलाव मिल सकता है। तो आपको एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया मल्टी ग्रेड वाला, ये मल्टी ग्रेड टीचिंग वाला गलत है, ये तो 100% ही रॉन्ग है। और 2 क्वेश्चन है इसके बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि लगे थे, इसकी जो रिट लगी थी कि ये क्वेश्चन भी गलत है। तो देखते हैं एचएससी इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। इसके बाद देखो, द वर्ड इन द पैसेज मीन्स एमेलियोरेट। ये जो एमेलियोरेट वर्ड है इसका मीनिंग क्या है वास्तव में? इसका अगर सिनोनियम देखें तो इम्प्रूव हो सकता है, इनरिच हो सकता है, और पूरा सेंटेंस देखें टू मेक बेटर, यानी कि जो हमारा पैसेज था उसके हिसाब से अगर देखें तो अपग्रेड दिया हुआ है। अगर हम अपग्रेड, वैसे तो इसका सिनोनियम है बिल्कुल, जैसे इनरिच, इम्प्रूव और टू मेक बेटर है, तो अपग्रेड उसका सही है, बिल्कुल एचएससी ने सही मार्क किया है। लेकिन ऊपर दिया हुआ है द वर्ड इन द पैसेज, लेकिन पैसेज के अंदर इमेलियोरेट शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो सीबीएसई के जो सेट होते हैं, सीबीएसई का जो पैसेज का सेट होता है उसमें से +1 की सीबीएसई बुक में से लिया गया है, और उसके अंदर इमेलियोरेट है वो 3 या 4 पैसेज के अंदर है। इसके पहले पैसेज में ये नहीं है, वर्ड मिलेगा। तो इसके अंदर ये पैसेज की वजह से गलत हो सकता है, जिसके कारण आपको 1 नंबर का क्या मिल जाए, बेनिफिट मिल सकता है। बाकी अगर एमेलियोरेट अगर इस हिसाब से सिनोनियम के हिसाब से देखें तो एचएससी का सही है, लेकिन पैसेज के अनुसार उनका गलत हो जाता है। अब ये साथियों
HSC के ऊपर है कि इसको वो सही मानता है या गलत मानता है, लेकिन इसमें आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। फिर जो 90 क्वेश्चन है, ही नोज़ वेरी वेल व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम, तो सभी साथियों ने एक्सपेक्टेड फ्रॉम में लगाया था, क्योंकि सभी मानते हैं कि एक्सपेक्टेड ऑफ होता है यहाँ। लेकिन साथियों कुछ बुक्स के अंदर और ग्रामर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट हो तो एक्सपेक्टेड ऑफ होता है और नाउन हो तो एक्सपेक्टेड फ्रॉम होता है। तो इस हिसाब से इसके अंदर जो इन्होंने माना है वो तो इन्होंने सी आंसर माना है कि सी के अंदर एरर है, लेकिन कुछ साथी कह रहे थे एक्सपेक्टेड ऑफ आएगा, लेकिन इसमें आपको शायद मेरे हिसाब से कोई भी बदलाव है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रॉम नाउन के लिए यूज़ होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। ये ग्रामर की बुक में अच्छी तरह से दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी राइट थिंकिंग सिटीजन टू ट्राई मेक द होल वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। तो आपको बताया इन्फिनेटिव के बाद जो भी वर्ब आती है उसके साथ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ये अधिकतर बुक्स में दिया हुआ है। तो जब आपका रिवाइज आंसर की आएगी तो इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि जिस साथी ने सी टिक मार्क किया है, HSC ने तो वैसे इसके अंदर जो ट्राई टू मेक द होल ये सही माना है, यानी कि इसके अंदर उन्होंने कहा है कि एरर है ए पार्ट में लेकिन अगर हम माने बी पार्ट में एरर माना है, लेकिन अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें तो हैप्पियर प्लेस टू लिव इन, इसके अंदर साथियों आपको एरर है वो देखने को मिलने वाला है। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग है और आपको इसका चेंज है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 80, ए पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट द यूनिवर्सिटी, इसका HSC ने बर्जर माना है, लेकिन सही साथियों स्कॉलर रहेगा। मैं ये नहीं कहता, कुछ साथियों ने बर्जर किया है तो उनको लगता है कि बर्जर सही होगा। देखो अगर आप पढ़ते हो तो बर्जर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है और स्कॉलर होता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जिसको स्कॉलरशिप मिली है वही। अगर हम बुक्स के अंदर देखें तो स्कॉलर इसका सही होगा और HSC ने इसका बर्जर माना है। तो देखते हैं साथियों स्कॉलर को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं, और मेरे हिसाब से तो स्कॉलर को वो राइट मानेंगे, क्योंकि ऐसा किसी भी पुस्तक में बर्जर का ये कहीं भी वर्णन देखने को नहीं मिला कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड ये वर्ड संबंधित हो। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर ज़रूर करता है, लेकिन स्कॉलरशिप ये नहीं लेता। स्कॉलरशिप है वो स्कॉलर से शब्द जुड़ा हुआ है, तो साथियों इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। फिर 81, ए पर्सन विदाउट मैनर और पॉलिश, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैनर ना हो, मैनर का मतलब है खान पीन के ढंग। HSC ने रस्टिक माना है, रस्टिक होता है साथियों देहाती, और वैसे अगर इसका बुरिश है वो सही सिनोनियम निकल के आता है। जब मैनर की बात करें तो रस्टिक भी इसका सिनोनियम है, बुरिश भी इसका सिनोनियम है और बारबेरियन भी इसका सिनोनियम है। लेकिन अगर एग्जैक्ट हम कहें तो वो बुरिश इसका आंसर निकल के आता है, क्योंकि बुरिश है उसके अंदर बंदे के जो व्यक्ति होता है उसके मैनर, खाने पीने के रंग ढंग या रहने का ढंग, बोलने चालने का ढंग, वो बुरिश के अंदर आता है। बारबेरियन बिल्कुल जंगली होता है, जो कैनिबल वर्ड होता है उससे ये बारबेरियन वर्ड निकला हुआ है। बारबेरियन का मतलब होता है जंगली और बुरिश का मतलब होता है सभ्य या असभ्य। तो रस्टिक होता है देहाती। तो साथियों यहाँ आपको इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर स्कॉलर और बुरिश के अंदर आपको चेंज है वो देखने को मिलने वाला है। यानी कि क्वेश्चन हमारे हो गए साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11 क्वेश्चन के अंदर हमारा जो लगा है डाउट, और HSC को बच्चों ने इसके ऊपर ही ऑब्जेक्शन लगाए थे। 10-11 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन के अंदर है, और देखते हैं साथियों कितने क्वेश्चन में हमें आफ्टर रिवाइज आंसर की चेंज मिलेगा। साथियों ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब है कि आप थोड़ा सा इनको फैक्ट को पढ़ें, और फैक्ट के अलावा कि इसमें हमारी कोई डिबेट नहीं है कि ये मेरा सही है तो ये सही होगा, आपका ये सही है तो ये सही होगा।
वो तो HSC ने मानना है, बाकी हमने अपनी तरफ से एनालाइज करने की कोशिश की है। अगर अच्छा आपको लगता है तो साथियों लाइक कर दिया करो। बाकी मेरा तो काम है आपको पेपर एनालाइज देना या कंटेंट प्रोवाइड करना, लाइक अनलाइक करना तो साथियों आपके हाथ में है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।